हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 दैट इज प्लेइंग विथ नंबर्स, इस चैप्टर को रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में है क्या, प्लेइंग विथ नंबर्स मतलब नंबर से खेलना क्या होता है, कैसे नंबर से खेलते हैं, ये इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि मैथ जो सब्जेक्ट है बहुत बोरिंग होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक, मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सॉरी। और इसमें हम बहुत नई नई चीजें सीख सकते हैं, लॉजिक्स अपने यूज करके नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट पैटर्न इसमें छिपे रहते हैं, हिडन रहते हैं, अलग अलग पैटर्न्स, उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो ये बहुत सारी ट्रिक्स है, लॉजिक्स है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का क्या नाम है, प्लेइंग विथ नंबर्स, नंबर से कैसे खेलते हैं। तो इस चैप्टर में आपको यही कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको वो नंबर फाइंड करना होगा। कुछ हिंट्स दिए होंगे, कुछ क्लूज होंगे, कुछ लॉजिक्स दिए होंगे, उसी के द्वारा उसी सब का यूज करके आपको उस नंबर को फाइंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि एक 2 डिजिट का नंबर हम जब लेते हैं, कुछ जनरल फॉर्म पढ़ लेते हैं नंबर्स के, जनरल फॉर्म, जनरलाइज फॉर्म क्या होते हैं। तो जब हम 2 डिजिट का नंबर सोचते हैं, ठीक, तो जब हम 2 डिजिट के नंबर को ही लेते हैं तो उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो लिखते हैं हम 10a + b। ये क्या है, 2 डिजिट का जो नंबर होगा उसका जनरलाइज फॉर्म है। तो 2 डिजिट का जो नंबर होता है उसको जनरल वे में क्या लिखते हैं, 10a + b लिखते हैं। यहां पे b क्या होती है, b होता है जो यूनिट की प्लेस होती, यूनिट डिजिट होता है, और a क्या होता है, वो टेंस की डिजिट हमारी हो जाती है। ठीक, या तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, और 10x + y, 10x + y ये क्या हो जाएगी, ये वंस की डिजिट। ठीक, और ये क्या हो जाएगी हमारी, ये टेंस की डिजिट। तो या तो आप 10x + y मान सकते हैं, या तो 10a + b मान सकते हैं। आप कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हैं अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बहुत लोग ये सोचेंगे यहाँ 10 क्यों मल्टीप्लाई हुआ है। 10 इसलिए मल्टीप्लाई होता है ताकि ये मालूम हो जाए कि ये कौन सी प्लेस है, टेंस की प्लेस है। ठीक, और ये कौन सी प्लेस है, वंस की प्लेस है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर 10a + 1b, लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसीलिए कोफिशिएंट जब 1 रहता है तो इसको नहीं लिखते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाता है, 10a + b। तो 10a + b क्या हो जाता है, एक कोई भी अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसकी ये जनरल फॉर्म हो जाती है। ये आप लोग जान लिए। अब अगर 3 डिजिट्स का नंबर है, 3 डिजिट्स का नंबर है, उसकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी। जब 3 डिजिट्स का नंबर होता है, अगर हमारा नंबर क्या है, ABC, 3 डिजिट नंबर हमारा क्या है, 3 डिजिट अगर नंबर ABC है, तो इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 100a + 10b + c। यहां क्यों 100, क्योंकि ताकि इससे ये मालूम चलेगी ये a जो है वो 100 की प्लेस पे है, b क्या है, टेंस की प्लेस पे है, और c वंस की प्लेस पे है। ठीक, या तो इसको x, y और z के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, 100x + 10y + z। ठीक, या तो ये लिख सकते हैं या तो वो लिख सकते हैं। जब 3 डिजिट्स का नंबर होगा तो उसका जनरल फॉर्म 100a + 10b + c, और जब 2 डिजिट का होता है तो 10a +
बी वहां पे हो जाता है। अब कुछ हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे। ठीक है, ये तो आपने जनरल फॉर्म पढ़ लिया। अब इसमें इंट्रोडक्शन के लिए और ज्यादा कुछ है नहीं। अब जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अलग अलग कंडीशंस है, अलग अलग लॉजिक है हर क्वेश्चन में, उसको आपको देख के सॉल्व करना है। लॉजिक के हिसाब से एक इक्वेशन सेट करनी है, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक, जो दो जनरलाइज फॉर्म थे, 2 डिजिट के नंबर और 3 डिजिट के नंबर, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी जो क्वेश्चन है वो अलग अलग लॉजिक हर क्वेश्चन में, तो आपको क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, उसी के हिसाब से आपको आंसर फाइंड करना है इक्वेशन बना के। तो आइए एक एग्जांपल हम पहले देखते हैं। हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जाम्पल क्या है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। कह रहा है कि जो 2 डिजिट का नंबर अगर है तो उसकी जब हम डिजिट्स को क्या क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, इज 13। मतलब जब जो 2 डिजिट का नंबर है उनकी डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, 13 आ रहा है। तो हम पहले उस जब 2 डिजिट का नंबर है तो उसको क्या मानेंगे, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई। उस 2 डिजिट के नंबर को हमने क्या मान लिया, 10x प्लस वाई मान लिया। ठीक है, अब क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13। जो 2 डिजिट का नंबर था उसकी जब हम दोनों डिजिट्स को ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमको, 13 मिल रहा है। तो यहाँ पे एक डिजिट हमारी x थी जो टेंस की प्लेस है, और एक डिजिट क्या है, y है। ये वंस की प्लेस है, ये टेंस की प्लेस है। तो अब हम यहाँ से सिंगल एक एक डिजिट्स को लेंगे। ठीक, ये तो हमारा नंबर हो गया उसका जनरल फॉर्म, लेकिन हम जब एक डिजिट्स को लेंगे तो सिर्फ ये x है और ये y है, ये टेंस की प्लेस है, ये वंस की प्लेस है। तो एक डिजिट हमारी x है, दूसरी क्या है, y है। तो दूसरी डिजिट क्या है, y है। इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है। ये हमारी क्या हो जाएगी, पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू अगर हम फाइंड करें, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को ट्रांसपोज कर दे उधर तो हो जाएगा 13 माइनस वाई। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक, ये क्या हो गई, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। आगे है इफ 27 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 8 द डिजिट्स आर इंटरचेंज। ठीक, क्या कह रहा है, अगर हम इस नंबर में से 27 सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, कितना, अगर हम इस नंबर में से 27 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, तो जो डिजिट्स हैं वो इंटरचेंज हो जा रही हैं। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल नंबर में से हम, ओरिजिनल नंबर क्या था हमारा, 10x प्लस वाई। इस नंबर में से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27। जब हम इस नंबर में से 27 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिजिट्स का जो डिजिट्स हैं वो आपस में एक दूसरे की जगह जो चेंज कर ले रही हैं, जगह बदल दे रही हैं। तो अब जहां y था वहां x हो जाएगा और जहां x था वहां y हो जाएगा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू यहाँ क्या है, 13 माइनस वाई है, यहाँ हम रख देंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 13 माइनस वाई प्लस वाई माइनस 27 इक्वल टू 10 वाई प्लस एक्स। सॉल्व कर लेंगे, 10 इंटू 13 130
हो जाएगा 10 इंटू वाई माइनस 10y प्लस वाई माइनस 27 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स। ठीक है, अब 130 था, 130 माइनस 27 क्या हो जाएगा 103। ठीक है, और 10y पहले लिख लेते हैं 103, और फिर माइनस 10y प्लस वाई क्या हो जाएगा माइनस 9y इज इक्वल टू 10y, और यहाँ x की वैल्यू क्या रख देंगे 13 माइनस वाई, तो हो जाएगा प्लस 13 माइनस वाई। इधर भी सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 10y माइनस वाई 9y, 9y ले आ देंगे इधर तो 103 माइनस 9y इज इक्वल टू 9y प्लस 13। ठीक, अब 9y को लेते गए उधर और ये 13 लेते आए इधर, तो 103 माइनस 13 इज इक्वल टू 9y ये जाएगा उधर तो प्लस 9y। 90 इज इक्वल टू 18y, तो 90 अपॉन 18 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हमारी आ गई 5। y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। ठीक है, जब y की वैल्यू 5 आ गई क्या हो गया, जब y की वैल्यू हमारी 5 आ गई तो हम यहाँ से इक्वेशन से निकाल सकते हैं। यहाँ हम क्या रख देंगे y की वैल्यू रख देंगे 5, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 था, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 13 माइनस 5, x इज इक्वल टू 13 माइनस 5 8। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। y की वैल्यू क्या आई थी 5, x की वैल्यू आई थी 8, हमारा नंबर क्या था 10x प्लस वाई था। यहाँ हम क्या लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5, तो 80 प्लस 5 नंबर हमारा हो जाएगा 85। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं क्वेश्चन ऐसे थे, उसको हमने इक्वेशन फॉर्म किया, इक्वेशन को सॉल्व किया, x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, और जब इस नंबर पे पुट कर देंगे तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, और जब हम इसमें पुट कर देते तो हमारा नंबर फाइंड हो जाता। तो इसी ढंग से इन द सेम वे यू हैव टू रीड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, उसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उस फॉर्म पे रखेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, वो नंबर आप फाइंड कर सकते हैं।